हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में, जो कि बिहार में बहुत जल्द आने वाली है और इसकी जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो जी हाँ फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफ़ी सालों से, लगभग 10 से 12 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो है लाइब्रेरियन की बहाली कब आएगी। जब भी बच्चे जाते हैं, अगर जो है शिक्षा विभाग में जाते हैं, वहाँ से जाके पूछताछ करते हैं, तो वहाँ से बस यही पता चलता है कि होगी, लेकिन कब होगी इसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दी जाती है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दी जाती है। तो फाइनली जो है आपको पता है कि बिहार में अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव होने वाली है बिहार में, आपको नवंबर में जो है चुनाव होने वाली है। तो और जहाँ तक आपको पता है कि 2 महीने पहले जो है आचार संहिता लग जाती है, तो लगभग लास्ट सितंबर से जो है बिहार में आचार संहिता भी लग जाएगी। उसके बाद जो है कोई भी वैकेंसीज, बहुत कम चांसेस है कि कोई भी वैकेंसीज आती है, नहीं के बराबर ही आती है। तो लाइब्रेरियन की बहाली को लेके चुनाव से पहले आपको जो है लाइब्रेरियन की बहाली पे भी एक कंफर्मेशन पुष्टि नजर आ रही है, क्योंकि इसकी बहाली के भी जो है लगभग 6500 पद जो कि भेजा गया था कैबिनेट में, इसको लेकर जो है मंजूरी कैबिनेट से दे दी गई है। अब जो है फाइनली जो है आपको लाइब्रेरियन की बहाली एक महीने के अंदर में, मतलब कहने का मतलब है जुलाई में आपको लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलने वाली है। और ये बहाली हो सकता है कि आपको 6500 नहीं, इसमें प्लस करके ही ये बहाली आएगी। लगभग जो है 7000 प्लस ही इसमें 7200-7300 के करीब में ये पद रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। राज्य के जो है हाई स्कूलों में 14 साल बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए वित्त विभाग को नियमावली भेज दी है। वित्त और विधि विभाग से नियमावली पर सहमति लेने के बाद इस पर राज्य पदवर्ग समिति की सहमति ली जाएगी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेकर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे ही जो है कैबिनेट जो है ऑलरेडी मंजूरी दे दी है, अब बस जो है मंत्रिमंडल का जब अनुमोदन हो जाएगा, बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव के पहले पुस्तकालय अध्यक्षों की, यानी कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति कर विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। जिलावार रोस्टर के आधार पर अंतिम रूप से रिक्त जो है फाइनल होगी। विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली की तर्ज पर ही पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली है। हाई स्कूलों में शिक्षकों का जो वेतनमान है, वही वेतनमान आपको जो है लाइब्रेरियन का भी होगा। नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। 100 अंकों के बहुबल्कि पे प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों में कटौती नहीं की जाएगी। राज्य कर्मी की तरह ही इन्हें नई पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। तो पहली बार अगर बात करें तो पहली बार राज्य में हाई स्कूलों के लाइब्रेरियन की नियुक्ति जो है 2008 में नियमावली बनी थी। इस नियमावली के तहत संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन लिए गए थे। प्रक्रिया जो है 2010-11 में पूरी हुई थी। इसके तहत 2100 लाइब्रेरियन की नियुक्ति नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर हुई थी। तो फाइनली जो है आपको लाइब्रेरियन की बहाली देखने को मिलने वाली है। तो क्या जो है इसमें योग्यता रहेगी, कब इसकी बहाली होगी, कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, सभी चीज़ें 1 बाय 1 इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे बिहार में लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हैं जो भी स्टूडेंट, उनके लिए खुशखबरी है कि राज्य सरकार की ओर से जो जल्द ही सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरियन की बड़ी संख्या में नियुक्ति की जाएगी। इस बहाली प्रक्रिया के तहत कुल जो है 6500 पदों को भरा जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार का नया अवसर मिलेगा। अगर आप भी लंबे समय से इस भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम विस्तार में बताएंगे कि भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, मानदंड क्या रहेंगे, आवेदन कब से शुरू होगा, इसके जो है योग्यता क्या रहेगी, तमाम जरूरी बातें जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार सरकार ने विद्यालयों में पुस्तकालय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़े पैमाने पर लाइब्रेरियन की बहाली की योजना बनाई है। शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रक्रिया के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है, जिसे आगे की मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेज दिया गया है।
तो फाइनली जो है वित्त विभाग से यानी कि कैबिनेट से जो है इसकी वैकेंसी को लेकर आपको जो है मंजूरी मिल गई है, जिसे आगे की मंजूरी के लिए जो है भेजा गया था, उसे कैबिनेट से जो है मंजूरी दे दी गई है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद जो है जैसे ही स्वीकृति मिली है, विधि विभाग और राज्य पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त की जाएगी। इसके बाद इसे जो है मंत्रिमंडल के बैठक में अंतिम मंजूरी दी जाएगी और बहाली की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसमें कुल पदों की संख्या लगभग आपको 6500 रहने वाली है और भर्ती प्रक्रिया का आरंभ जो है में भी हो सकता है, जहाँ ज़्यादातर संभावना है कि लास्ट जुलाई तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लगभग जो है 14 वर्षों के बाद ये दूसरी बड़ी बहाली होगी। इसमें अगर शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें कि इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाले हैं, तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें नियुक्ति की प्रक्रिया के पहले बात कर लेते हैं। तो भारत का नागरिक हो या बिहार का निवासी हो, शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। मान्यता प्राप्त यहाँ पे जो है ये आपके यहाँ पे कुछ SC ST के लिए जो छूट दी गई है वो यहाँ पे बोला गया है। बाकी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि लाइब्रेरियन साइंस में जो है आपको डिग्री होनी चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से जो भी मान्यता प्राप्त हो। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि STET का जो पेपर होगा उसमें जो है आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड, क्योंकि लाइब्रेरी की जब बहाली की जाएगी उससे पहले जो है आपको STET का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और STET का एग्ज़ाम जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, जहाँ तक कन्फर्मेशन है कि STET का एग्ज़ाम जो है आपको अभी जून के महीने में ही लास्ट तक आपको देखने को मिलने वाला है, या फिर स्टार्टिंग जुलाई में, लास्ट जून में या फिर फर्स्ट वीक के जुलाई में आपको STET का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है और जल्द से जल्द जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त की अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित की जाए। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात पात्रता परीक्षा एवं नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो हालांकि जो है आपको बिहार में लाइब्रेरियन की बहाली देखने को अब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। इसका आवेदन भी जो है ऑनलाइन लिया जाएगा। अभी तक जो है अभी कोई भी आधिकारिक तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आई है, लेकिन यह उम्मीद की जा रही है कि 2025 के यानी कि मतलब आपको अगस्त के करीब में जो है ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस बीच अगर जो है इंटरेस्टेड उम्मीदवार हैं उनको सलाह दी जाती है कि वे संबंधित डिग्री और अनुभव दस्तावेजों को जो है तैयार रखें कि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन जारी किया जाए आप जो उसमें अप्लाई कर सकें। तो ये भर्ती न केवल राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर देगी, बल्कि बिहार के शिक्षा तंत्र को भी मजबूत बनाएगी। विशेष रूप से लाइब्रेरी साइंस से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। इस भर्ती से राज्य के विद्यालयों में ज्ञान संसाधनों की पहुंच बेहतर होगी। तो अपना जो है डॉक्यूमेंट वगैरह अपना जो है तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये बहाली बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा मौका है जो शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी सेवा देना चाहते हैं। वर्षों बाद, लगभग जो है 14-15 वर्षों बाद बड़े स्तर पर पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली हो रही है। यदि आप पात्र हैं तो इस सुनहरे अवसर को गंवाने से पहले तैयारी शुरू कर दें और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है चेक करते रहे, कभी भी इसकी वैकेंसी आपको जो है जारी किया जा सकता है। तो ये रहे बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो अभी कैबिनेट से मंजूरी मिली है 6500 वैकेंसीज को लेकर। हालांकि 6500 नहीं, इसमें प्लस होके ऐड होके और जो है वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें लगभग जो है आपको 7500 के करीब में वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है इतनी बड़ी मात्रा में लाइब्रेरियन की बहाली बहुत काफ़ी सालों के बाद हुई है। इतनी बहाली कभी नहीं हुई है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जिनके पास भी ये शैक्षणिक योग्यता है वो जो है अपनी तैयारी में लग जाए,
क्योंकि ये मौका जो है बार बार नहीं मिलने वाला है। चुनाव के कारण ही ये मौका मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।